तो तीसरे चरण की लड़ाई यादव बेल्ट में होनी है, जहां अखिलेश यादव का सबसे बड़ा टेस्ट है। क्योंकि अगर अखिलेश ने यह टेस्ट पार कर लिया तो साइकिल की रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन अगर चूक गए तो मुश्किल बहुत होगी, क्योंकि यही वो यादव लैंड है जहां पिछली बार बीजेपी ने सेंधमारी करके कमल खिलाया था। लेकिन इस बार समाजवादी जो परिवार है पूरी तरीके से एकजुट दिखाई दे रहा है। मुलायम सिंह यादव, चाचा शिवपाल, ये सभी अखिलेश के साथ इटावा की सड़क पर साथ नजर आए। यूपी के रण में यादव बेल्ट, अखिलेश का सबसे बड़ा टेस्ट। ये पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। यादव लैंड में हुंकार, फिरोजाबाद से इटावा तक ललकार। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। फिर दिखा जयंत अखिलेश का साथ, 22 में बनेगी बात। हमारी गर्मी निकलेगी नहीं बाबा, लेकिन चुनाव के बाद यहाँ से जो कुल्फी आपके यहाँ भेजेंगे गोरखपुर। 2 चरणों में शतक, चौथे चरण में बहुमत, अखिलेश का अग्निपथ। ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। यूपी की चुनावी लड़ाई 2 चरणों को पार कर तीसरे पड़ाव पर आ गई है। ये चुनाव का वो चरण है जहां अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। जिन 16 जिलों पर 20 फरवरी को वोटिंग होगी, उनमें से 8 जिले यादव बाहुल हैं, जिन्हें राजनीति के जानकार यादव लैंड कहते हैं। पिछली बार इन सीटों पर भाजपा ने ऐसी सेंधमारी की कि कुछ सीटों को छोड़ हर जगह जीत का कमल खिल गया। लेकिन पुरानी गलती से सीख लेकर अखिलेश इन सीटों को जीतने निकल पड़े हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में 4 रैलियां की। पहली नसीमपुर में, दूसरी फिरोजाबाद विधानसभा में, तीसरी टुंडला में और चौथी जसराना में। टुंडला वाली रैली में अखिलेश और जयंत की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिली। जहां अखिलेश और जयंत ने भाजपा पर संयुक्त प्रहार किया तो पूरा माहौल गर्म हो गया। जब से इनकी सरकार आई है, सब हवाई जहाज भेज दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा भेज दिया, पानी के जहाज भेज दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह भेज दिया। आप पता कर लेना, रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? और ये गर्मी बहुत चली, बाबा जी ने कहा कि गर्मी बहुत है क्षेत्र में, गर्मी है कि नहीं है? तो 2 चरण ने तो मामला फिट कर दिया और तीसरे चरण में बचा कुचा आप फिट कर दोगे। अगर आप सहमत हो तो हीरा लाल जी की बड़ी फेमस कुल्फी है यहाँ की। हमारी गर्मी निकलेगी नहीं बाबा, लेकिन चुनाव के बाद यहाँ से जो कुल्फी आपके यहाँ भेजेंगे गोरखपुर, खोलने का काम करेगा। जिस फिरोजाबाद में अखिलेश गरज रहे थे, पिछली बार यहाँ की 4 सीटों पर भाजपा जीती थी और जो इकलौती सिरसागंज की सीट सपा ने जीती थी, वो हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती से पहले अखिलेश को उस वक्त बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब उनकी जनसभा में सांड घुस गया। तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बड़ी मशक्कत के बाद सांड को भगाया गया। फिरोजाबाद में प्रचार करने के बाद अखिलेश जब विजय रथ पर सवार होकर अपने गढ़ इटावा पहुंचे तो इटावा की हर एक सीट लाल रंग से पट गई। अखिलेश का रोड शो जिस भी गली से निकल रहा था, सैलाब ही नजर आ रहा था। ये पहली बार था जब अखिलेश के विजय रथ पर पूरा समाजवादी कुनबा नजर आया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह नजर आए, चाचा शिवपाल यादव नजर आए। ये समाजवादी परिवार की एकजुटता का प्रमाण था। ये यादव लैंड को इटावा से सबसे बड़ा संदेश था। आपको बता दें, 2017 में भाजपा ने इटावा की 3 में से
2 सीट जीत ली थी। लेकिन इस बार अखिलेश की कोशिश सभी 3 सीटों पर साइकिल चलाने की है। अखिलेश की नजर पूरे यादव लैंड पर है, जिसमें इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद। सपा के गढ़ माने जाने वाले इन 8 जिलों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने इनमें से 22 सीटों पर परचम लहराया था, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 6 सीट ही जीत पाई थी। ये सपा के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इन 28 में से करीब 20 सीट ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान मतदाताओं की आबादी 40% के करीब है। जो एक साथ आ जाएं तो हार जीत में बदल जाए। इसी फॉर्मूले के तहत सपा ने 2012 में यहाँ 26 सीटें जीती थी। अब अखिलेश अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराकर लखनऊ फतेह की तैयारी में है, लेकिन ये तभी होगा जब अखिलेश अपने घर में पास होंगे। मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।